पहले ये वीडियो देखें आप सभी। पुलिस की नाकामी की वजह से ये सब हुई है। पुलिस ने जो है अपनी चीजों को सही किया होता तो आज मेरा भाई जिंदा रहता। खड़ा करा के अगर लाश मिल रही है अयोध्या, प्लान किया तुम लोगों ने। चिंग जारी थी। मैं झांसी मीडियम हूँ, ये मेरे बड़े भाई साहब थे और इन लोगों ने गाड़ी, मेरे भाई साहब की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई पाई गई। नमस्कार, हम इस मौजूद हैं बस्ती के पोस्टमार्टम हाउस पे और यहाँ से आपको बता दूं, जो लगातार 3 दिनों से दरोगा की खोज हो रही थी अजय गौड़ जी की, वो उनका डेड बॉडी मिला अयोध्या, लेकिन लाया गया यहाँ पे। उनके भाई सब मौजूद हैं जो झांसी में मौजूदा एडीएम है। सर, कब आपको ये पता चलता आपके भाई के साथ इस तरह हुआ है? ये 6 तारीख की दोपहर में लगभग मैं ऑफिस टाइम पे था तो मेरे फादर ने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटना है। तो 6 तारीख को तो नहीं, लेकिन 7 की मॉर्निंग में मैं निकल लिया वहाँ से और लगातार हम सर्च ही कर रहे थे। आज भी पूरे दिन हम सर्च किए, कल शाम को भी सर्च किए और रात में हमको लगभग 6 बजे करीब, 6 साढ़े 6 बजे करीब हमको सूचना मिली कि इनकी डेड बॉडी यहाँ पे अयोध्या घाट पे पड़ी है। हम लोग मौके पे गए, वहाँ पे शिनाख्त की गई, वो मेरे बड़े भाई थे। फिर उनकी बॉडी यहाँ लाई गई है। जब आप वहां से आते हैं फिर उनके खोजबीन के लिए आप क्या करते हैं? और मैं फिलहाल जो इनके द्वारा कहा गया कि इस घाट पे इनकी बाइक ऐसे मिली, उस घाट पे गया। वहाँ के जो भी इंचार्ज थे या जो भी सर्च ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे पुलिसकर्मी, उनसे बात किया। फिर मैं थाने पे गया, जो कोतवाली कोतवाली का ही, पुरानी बस्ती का ही कोतवाली था, वहाँ बात किया। फिर एसओ साहब से मुलाकात हुई, सीओ साहब भी थे वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सर्च अभियान अच्छे चल रही है और कुछ ऐसी घटना नहीं होगी और जल्दी ही जो है हम लोग अपने एसएसआई को ढूंढ निकालेंगे। अभी जब आपके भाई की बाइक यहाँ मिलती है और डेड बॉडी मिलती है अयोध्या में, उस संबंध में आप अधिकारी से बात किए? इस संबंध में मैंने इंस्पेक्टर से बात हुई, सीओ से बात हुई और घाट पे मुझे कोई नहीं मिला। ना इंस्पेक्टर मिले, ना सीओ मिले, ना ही कोई एडिशनल मिला मुझे। कोई नहीं मिला। मुझे अभी सीओ अयोध्या मिले, जो मेरे साथ नौकरी कर चुके हैं गोरखपुर में, उनसे मुलाकात हुई मेरी। आप इतने बड़े अधिकारी एडीएम पद पे हैं और आपके भाई यहाँ के प्रभारी थे थाना के, परशुरामपुर थाने के, उनके साथ इस तरह घटना हुई है और तब भी आपका सहयोग नहीं हो रहा है? आ, अभी तक तो जैसा हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है, इसके हिसाब से तो यही लगता है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है। और जो अभी आप विगत परिस्थिति देख रहे हैं कि हम लोग गांव वाले ही मौजूद हैं, यहाँ पुलिस का कोई आला अधिकारी मौजूद नहीं है। आप क्या मांग करते हैं? आप मैं बड़े पद पे मैं हैं। मैं इसकी जो है निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ और बड़े लेवल पे मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और आपको जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपको अपने हिसाब से किसी के ऊपर शक है? देखिए, हिसाब नहीं लगाया जाता है इसमें। इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लें। पर्सनल इंटरेस्ट ले। हाँ, उनके परिवार में आप भाई हैं, उनके परिवार में बच्चे, पत्नी, कौन 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 लोग हैं? वो मेरे ये मझले भाई थे, इनके 2 बच्चे हैं। एक 15 साल का है, एक 13 साल का है और पत्नी है उनकी। हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी। हमारे अभी भी फादर भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम सभी भाई जॉइंट फैमिली में थे। आपके बड़े भैया थे? हाँ, बड़े भैया हैं, वो देवरिया में हैं। वो बीमार हैं, फादर हमारे हार्ट के पेशेंट हैं, तो मैंने उनको रोक दिया था कि आप फादर की देखभाल करिए। आप अधिकारी हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री जी के बगल के जिले में इस तरह घटना होती है, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे? मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लें और इस पे जो भी उचित कार्रवाई हो, इस पे जो है अमल में लाएँ।
तो आपको बता दूं ये जो है जो मौजूदा जो अभी दरोगा के साथ घटना, उनके ये छोटे भाई हैं जो मौजूदा समय में झांसी में एडीएम है। इनका कहना है कि इसको निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज हम लोग की ये हालत है, पुलिस की नाकामी की वजह से ये सब हुई है। पुलिस ने जो है अपनी चीजों को सही किया होता तो आज मेरा भाई जिंदा रहता। अभी क्या बताया गया आपको इसके बारे में? ये कहानी हम बताएंगे कप्तान साहब के आने के बाद, डीआईजी साहब के आने के बाद। चीजें जो हैं मेरे पास भी बहुत चीजें हैं, बताऊंगा मैं उनको। इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं हूं मैं। किसी बेटे से बाप छीन जाए, किसी के पत्नी से पति छीन जाए, किसी के भाई से भाई, उसको क्या दर्द होती है वो जानता है। इस प्रकार की हीला हवाली नहीं चलेगी ना। जिसका खोता है वही जानता है इसका क्या खोया है। तू कौन है? मीडिया उतरेगा नहीं, उतरेगा, हम आए ना खड़े हैं, उतरेगा नहीं वो। चलिए बैठिए। ये आगे बोल रहे हैं हमारा बैचमेंट था, तुम लोगों ने क्या किया? प्लांट किया यहाँ पे, गाड़ी खड़ा करा के। अगर लाश मिल रही है अयोध्या, प्लांट किया तुम लोगों ने। बैचमेंट था तुम्हारा, तुम्हारा भी तो बैचमेंट था। ये प्लांट किया तुम लोगों ने, गाड़ी दूसरे से खड़ी करा के यहाँ पे प्लानिंग करके जो है वहाँ लाश मिल रही है। तुम उतार के तो देख लो, समझा देंगे तुमको। और तुम्हारे सीओ को भी, सीओ कह रही है कि दारू पी रहा था वहाँ पे। तू जो है सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। समझ नहीं रहा हूँ मैं, बुनियादी बुद्धि लगा रहा हूँ मैं हूँ यार। मैं कहाँ जा रहा हूँ? कोई ठेलेगा नहीं मुझे, कोई ठेलेगा नहीं मुझे, कोई ठेलेगा नहीं मुझे। मेरा भाई है वो सुनील, एकदम जो है। अरे कोई नहीं छुएगा, काहे परेशान है? काहे परेशान है? कोई किसी को छू देगा? ये सुनिए, कौन तक स्विच ऑफ है उस आदमी का? क्या मामला हुआ भैया? मामला ये है कि ये 5 तारीख से लापता है और लगातार इनकी सर्चिंग जारी थी। मैं झांसी में एडीएम हूँ, ये मेरे बड़े भाई साहब थे। और इन लोगों ने गाड़ी, मेरे भाई साहब की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई पाई गई, कप्तान के आवास के बगल में। और मेरे भाई की लाश मिली अयोध्या। बाकी आप लोग जानते ही होंगे। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? अब लगना क्या है, भाई नहीं है ना मेरा। किसके ऊपर शक है? शक से नहीं कुछ होगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जांच नहीं होगी इसकी, तब तक कोई शक से कुछ नहीं होगा। क्या चाहते हैं? इसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो इसकी। कब आपको पता चलता है वहाँ मिलते हैं? इंस्पेक्टर वहाँ पे बॉडी को अटेंड कर लिए होते हैं, उसके बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि यहाँ बॉडी मिली है। और अयोध्या के सीओ से मेरी बात हुई, तो हम लोग की साथ में पोस्टिंग भी रही है गोरखपुर में। उनके द्वारा जो है बॉडी को निकलवाया गया था मछुआरों के द्वारा। फिर वहाँ पुलिस गई, लोकल पुलिस, अयोध्या पुलिस इन्वॉल्व हुई, तो बॉडी बाहर निकाली गई, रखी गई। अयोध्या में जब मिला फिर यहाँ क्यों लाए हैं? बस्ती जनपद में क्यों लाए? बस्ती जनपद के ही तो
अधिकारी थे। लेकिन घटना डेड बॉडी वहाँ मिली डेड है। बॉडी जहाँ मिलती है नहीं, वो डेड बॉडी जहाँ मिलती है, देखिए ये सब बातें अभी तो क्रॉस ना करिए, ठीक है। जिस बात पे फोकस करना है उस पे करिए, जो मैं बात कर रहा हूँ। क्या उसमें 19 मिनट में तो रहूँ जगह ही में खाली 19 मिनट खाली तो रहूँ।